कि 3-6 के योग होने से तलाक के योग कैसे बने। आज मैं आपको थोड़ी सी वैदिक कुंडली की कुछ विशेष बातें बता। जो राशियों का स्वभाव होता है वैसा ही व्यक्ति का नेचर होता है। चर राशि, चर मीन्स चलना। जिनकी राशि मेष, करक, तुला, मकर होगी, ये व्यक्ति कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएंगे, हमेशा चलते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपके, नहीं आई? चर राशि मेष, करक, तुला, मकर, हाँ जिस जी। राशि का जो व्यक्ति होता है वो चर वाला। अगर आपकी स्थिर वाले के साथ शादी हो जाती है, व्यावहारिक हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, नहीं बनेगी। स्तर वाला चलना नहीं चाहेगा और चर वाला रुकना नहीं चाहेगा। मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशियों के तत्व मेष, सिंह व धनु। अगर इस राशि वाले व्यक्ति हैं, समय पहले वो गुस्से के स्वभाव के होंगे। पृथ्वी तत्व वर्ष, कन्या, मकर। अब ये देखिए, अग्नि तत्व में गुस्सा होता है, पृथ्वी तत्व में स्थिरता होती है। अगर आपको स्थिरता ग्रहण करनी है तो आपका पृथ्वी तत्व होना चाहिए। आप टिक के काम कर सकते हैं, आप एक दुकान पे बैठ सकते हैं। अगर आपको काम वायु तत्व का दे दिया जाए, जल तत्व का दे दिया जाए, अग्नि तत्व का दे दिया जाए, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो। अगर आपकी दोस्ती अग्नि तत्व की दोस्ती जल तत्व से हो जाए, या अग्नि तत्व की शादी जल तत्व के साथ हो जाए, तो उनका कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। वायु तत्व, वायु तत्व अगर अग्नि तत्व के साथ जुड़ जाए तो अग्नि को भड़का देगी। तुला एवं कुंभ, अगर वायु चलेगी तो जल अपने आप हिलेगा, उसमें वैचारिक मतभेदता बनी रहे। अब आता है बात जल तत्व, करक, वृश्चिक एवं मीन। कर्क, वृश्चिक एवं मीन ये जल तत्व होते हैं। ये शीतल होते हैं, शांत होते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं। अब आती है राशियों के लिंग होते हैं। कौन सी राशि किस लिंग की होती है, इससे व्यक्ति का नेचर मालूम होता है। जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ, ये पुरुष प्रधान राशियां हैं। इनमें मेल के नेचर पाए जाएंगे। वरख, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इनमें स्त्री तत्व पाया जाएगा, सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाएगा। राशियों की प्राकृति, प्राकृति 4 प्रकार की होती है। राशियों की प्राकृति मेष, सिंह व धनु, ये पित्त प्रधान है, इनमें पित्त की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और वायु प्रधान वरख, कन्या, मकर, ये वायु प्रधान है, इनमें गैस की मात्रा पाई जाएगी, इन्हें गैस की समस्या जाता है। मिश्रित, ये दोनों को मिला के होंगे मिथुन, तुला एवं कुंभ। करक, वृश्चिक एवं मीन, ये कफ प्रधान। हमारे शरीर में 3 तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, और कुछ होते हैं मिश्रित। राशियों की जाति 4 प्रकार की होती है, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध एवं ब्राह्मण। अब हम लोग राशि कहां से देखते हैं? हम लोग राशि अपने मुहूर्त से देखते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं। लेकिन ये जातियां नहीं है। ये जातियां जो होती हैं, राशियों के अनुसार जातियां 4 प्रकार की होती हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध एवं ब्राह्मण। क्या कोई मुझे बता सकता है आर.बी. शर्मा जी को छोड़ के ब्राह्मण जाति कौन कौन सी होती है, कौन कौन से व्यक्ति होते हैं ब्राह्मण जाति? इनके अंदर ब्राह्मण तत्व होता है, और ये हमेशा ब्रह्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात। ब्राह्मण राशि जो होती है, करक, वृश्चिक, मीन वाले व्यक्ति ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते हैं, विप्रा। अगर इनका मैच का मिलान करना है
तो यहां से चल गया। मेष सिंह धनु वाले व्यक्ति क्षत्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें गुस्से का प्रभाव होता है। ये हमेशा चाहे लड़की हो या लड़का, बात ये नहीं है। अगर लड़का या लड़की मेष सिंह धनु वाले हैं तो वो गुस्सेली वाले होंगे, उनके अंदर गुस्से की मात्रा होगी। वैश्य, वृष, कन्या, मकर, ये बिजनेस माइंडेड होंगे, बनिए वाला नेचर होगा। शूद्र, शूद्र का कार्य झुक के अपना काम निकालना होगा और वक्त पड़ने पे उस पर अटैक करना होगा। अपना काम निकालने के लिए झुक जाएंगे, जब काम निकल जाएगा तो अड़ जाए। ठीक है। और ब्राह्मण हमेशा ज्ञान की चर्चा करता है। अब मैं आपको राशियों की दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। मेष सिंह धनु ये पूर्व दिशा से संबंध रखते हैं। वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम से रखते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, अब आप ये देखिए, ये उत्तर दिशा, ये चारों दिशाएं हैं। इन राशियों से हम किस तरह से जान पा रहे हैं, कितने आसानी से? पश्चिम मिथुन, तुला, कुंभ, उत्तर कर्क, वृश्चिक, मीन। अब आते हैं राशियों के बल, दिग्बली और राशि बली। ये बल भी देखे जाते हैं। इन बलों को देखने से अनुमान लगाते हैं किस राशि में कितना बल है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन ये दिग्बली है, इनका बल होते हैं। राशि बल मेष, वृक, मिथुन, कर्क, धनु, मकर ये राशि बल है। राशियों के पाद 3 प्रकार के होते हैं, द्विपाद, चतुर्पाद, बहुपाद। मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, धनु पूर्वपाद भाग। मेष, वृक, सिंह, धनु उत्तरी भाग, मकर का पूर्व भाग होता है। बहुपाद कर्क, मीन, मकर, उत्तर भाग, वृश्चिक। अगर आपका राहु इन स्थानों पे बैठा है तो उस व्यक्ति के तिल भी होगा वहां पे। 21/1/1982 21/1/1982। इसमें जो 4 नंबर मिसिंग है, ये इसमें तो 7 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है। 5 यानी बुध का, और 7 केतु का है, और 4 राहु का। तो राहु, केतु और बुध इसके मिसिंग है अंक। तो इस चीजों की कमी इसके जीवन में रहेगी, इस जातक की। व्यापार भी इसका ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अभी बहुत दिक्कतें आ रही है। और इसको इंट्यूशन पावर भी कम है, मतलब ज्यादा सोचने की शक्ति है वो कम हो गई है। इसका मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, इसकी सेल्फ डेस्टिनी 0 है, तो भाग्य का साथ तो इसको नहीं मिलने वाला है। 4 का राहु नहीं है तो शार्पनेस उतनी नहीं है, और अगर ये स्त्री है तो इसका ब्रह्म स्थान खाली है तो पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और 7 नहीं है तो संतान पक्ष को कष्ट हो सकता है। बाकी इसका अर्थ एलिमेंट है इसके पास, मेटल एलिमेंट भी थोड़ा है। 3 है तो या तो ये बहुत बात करता होगा या थोड़ा कम बात करते होंगे, लेकिन 3 है तो अच्छा होगा भाग्य। और 2 है तो चंद्रमा इसका साथ देगा। 6 है तो शायद मतलब विलासिता की चीजें में का शौक होगा इसको बहुत। और गुरु है तो ये शार्पनेस दे रहे होंगे। अंधेरे में जो वो रोशनी है गुरु, जो हमें ऊंचाई तक ले जाना, हमारे इस जीवन का जो सफर है उसको आसान करने के लिए जो टॉर्च की जरूरत है वो है गुरु। गुरु ज्ञान है, गुरु आशीर्वाद है। भगवान हर जगह नहीं होते लेकिन गुरु हर जगह होते हैं, हमारा साथ देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो गुरु हमारी वो लाठी है जो हमें जीवन भर हमारा साथ देती है। गुरु का जो ज्ञान है वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। तो मेरी नजर में गुरु भगवान है। हम इस कुंडली में मूलांक को देखते हैं जो हमारा है 3, जो हमारे गुरु को डिनोट करते हैं, ये हमारे हैं गुरु। तो जिस इंसान की भी ये कुंडली है उनको नॉलेज बहुत अच्छी होगी, वो अपने संस्कारों से जुड़े हुए इंसान होंगे। दूसरा
दूसरे गुरु हैं, दैत्य हाँ, गुरु हैं, ये लग्जरी के कारक हैं और नॉलेज के भी। शुक्र हमारे दैत्य गुरु हैं जी और जी जो हमारे जी। गुरु हैं वो हमारे देव गुरु हैं। तो देखा जाए तो जिस इंसान की ये कुंडली है उसको नॉलेज बहुत अच्छी होगी और दो प्रकार की नॉलेज होगी। वो जैसे कहते हैं ना, सांसारिक नॉलेज भी है और लग्जरी वैभव वाली भी नॉलेज है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर मिसिंग है यानी राहु का, तो उस लग्जरी को वो एंजॉय नहीं कर पाते। सिर्फ वो मेहनत और नॉलेज के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर ही अपना गुरु, जो देव गुरु और दैत्य गुरु का जो एक कंपटीशन चलता है ना, तो वो उनकी पर्सनालिटी में भी दिखता है। तो कभी कभी इनकी नॉलेज होते हुए, तैयारी होते हुए भी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया, दूसरा, बहुत बढ़िया। अगर हम 5 नंबर को देखते हैं तो यहाँ पर बुध हमारा मिसिंग है। तो हमारा जो सेंटर लाइन है 159 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारी विल पावर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर वो विल पावर जो है वो वीक हो गई, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 3 टाइम है, यानी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और उसपे जो इम्प्लीमेंट है ना सर वो बहुत कम है, क्योंकि 9 1 टाइम आ रहा है और 5 नहीं है, तो कोई कनेक्टिविटी भी नहीं बन रही है। यहाँ पर विल पावर को, प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें कनेक्टिविटी चाहिए कोई कपड़ा वो दे दे सर, कनेक्टिविटी भी मिसिंग है। वो काम। सर दूसरा हम अगर देखते हैं तो नंबर 7 मिसिंग है। नंबर 7 मिसिंग होने से यहाँ पर रिसर्च में दिक्कत आती है, पेपर वर्क में प्रॉब्लम आती है, डिससेटिस्फेक्शन उनको अपने काम से रहती है। जो भी काम वो करते हैं उसमें वो ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका काम जो है ना वो हवा में रहता है, उसको वो नोटिस नहीं करवा पाते। लोगों से नॉलेज होते हुए भी उनको कोई नोटिस नहीं करता, नेम फेम में प्रॉब्लम आती। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं या बनाते हैं लोशो ग्रिड के द्वारा, लोशो ग्रिड से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या नहीं, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए, इनका मूल्यांकन सब में पहले हम देखते हैं डेट 3/1/21/1982। हम इसको कैसे बनाते हैं? हमारा एक ग्रिड होता है 3x3, 9 डब्बों का 3x3। इसमें 492 357 816 ऐसे ही भरी जाती है, फिक्स नंबर होते हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो इनके अंदर भरती जाती है। जो डेट ऑफ बर्थ का पहला वो डेट होती है, चाहे वो 1 से लेकर 31 के बीच में कोई सी भी हो, उसे बोलते हैं मूल्यांक। और टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ महीना प्लस ईयर, उसे बोलते हैं भाग्यांक। ये लोशो में 19 को जोड़ते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी में 19 को भी नहीं जोड़ते हैं। तो अब हमने 4 की जगह 4 है नहीं, 9 की जगह 9, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 8 की जगह 8 और 111, 3 बार 1 आ रही है, 111 और 6 की जगह 6 लिख दिया। अब इनके पास मिस होता है 4 5 7, 3 नंबर। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का और 6 नंबर और 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर शुक्र का। अब इनका मूल्यांक 3 आया। जिन मूल्यांक 3 का मतलब होता है गुरु, 3 12 21 23 जिन व्यक्तियों की डेट होती है उनका हुआ शुभ तारीख मूल्यांक 3। इनका शुभ दिन होता है गुरुवार, शुभ रंग होता है पीला सफेद, अशुभ रंग होता है गहरा नीला, मित्र अंक होते हैं 1 8 9, शत्रु अंक होता है 6 4, सम अंक 5 7। इनके शुभ वर्ष जो होते हैं 2019 28 37 46 55 64, ये शुभ साल होते हैं। अनुकूल देवता विष्णु देवता, शुभ रतन पीला पुखराज। इनका जो गुरु का जो देवता होता है बृहस्पति होता है, विष्णु भगवान होता है, नारायण होता है, इसका शुभ रत्न होता है पीला। आप देखिए हम क्या देखते हैं, इनका मूल्यांक 3 आया, भाग्यांक 6 आया, सेल्फ डेस्टिनी 0 और कुआ नंबर 6। और जब हमने नाम इनका लिखा, हमने देखा प्रियंका रावत के नाम से आया, तो नाम आया इनका 8 नंबर पर। अब मैं बताना चाहता हूं 3 और मूल्यांक और भाग, ये हो गया 36 का आंकड़ा। अब आपको पहले पता होगा 36 को उल्टा कर दो तो 63 हो गया, ठीक है। तो 36 और 63 वाले व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाते, पारिवारिक जीवन के अंदर। 36 का आंकड़ा,
इन लोग के क्योंकि एक गुरु है, एक देवताओं का गुरु है, एक राक्षसों का गुरु है। देवताओं का गुरु कहता है मैं बड़ा, और राक्षसों का गुरु कहता है मैं बड़ा। दोनों की मैं के लड़ाई के चक्कर में इनका परिवार खराब हो जाता है और इनके विचार नहीं मिल पाते, और इसके चक्कर में इनका डाइवर्स होने की संभावना पूरी रहती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जिसकी भी कुंडली है, ये बाहर के व्यक्ति की कुंडली है तो हिंदुस्तान में, लेकिन बाहर से मेरे पास आई। इनका डाइवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है, लड़के के किसी और के साथ रिलेशन है, लड़का डाइवोर्स लेना चाहता है। तो इस कुंडली से हम ये देखते हैं कि हमें मालूम हो रहा है कि इनके रिलेशन बनेंगे या नहीं होंगे। अब मैं क्या देखता हूं, मैंने बताया 8 नंबर नाम भी आ गया, तो इस लेडीज को संघर्ष करना है जीवन में। मैंने ठीक करके इनका नाम 1 नंबर पे रखा। इनका कुआं नंबर आया 6। अब इनके पास 4 नंबर नहीं है। इनके यहां से वास्तु भी देख लो, साउथ ईस्ट में कमी है, वेस्ट में कमी है, और मीडियम ब्रह्म स्थान में कमी। अगर ब्रह्म स्थान खराब होता है तो खत्म होता है तो संतान खंडित होती है। अगर 4 नंबर नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के पास पहली लड़की होती है। अगर किसी के पास पहला 4 नंबर हो तो उसके पास पहला बेटा होता है, और अगर 4 नंबर होने के बाद भी बेटी हो जाए तो आप ये कह के चलिए कि ऐसी बेटी 10 बेटों से भी 21 होती है। ऐसे हम कुंडली देखते हैं। अब इनके पास 5 नंबर नहीं है, वो एक तरह से बुध का स्थान है। बुध ना होने के कारण इनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा नहीं होता, नस नाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी किसी भी स्टेज पे पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, क्योंकि बुध नस नाड़ियों का भी कारक होता है। 7 नंबर केतु है कि ना होने से परिवार में एक सफलता नहीं मिल पाएगी, परिवार का सुख नहीं मिल पाएगा, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का भी होता है। ये ना तो रिसर्चिंग नेचर का होगा, ना आध्यात्मिक होगा, ये मात्र वार्तालाप करने वाला होगा। वार्तालाप करने के चक्कर में इनके पति पत्नी के संबंध खराब हो जाएंगे और इनके तलाक। डबल 2 ये संकेत करता है कि ऊंची प्रॉपर्टी होगी, ये ऊपर की मंजिल पे रहते होंगे। अर्थ एलिमेंट का डबल 2 आ रहा है। अब 6 नंबर शुक्र का होता है। अगर शुक्र 6 नंबर एक बार है तो उसका लग्जरी जीवन साधारण होता है। अगर 2 बार आ जाए 6 तो उसका लग्जरी जीवन बहुत अच्छा होता है, और 2 बार 6 आने पे यह भी इंडिकेशन होता है, ऐसा मेल हो या फीमेल, उसके शादी से पहले कहीं ना कहीं रिलेशन बनते जरूर। ये भी संकेत होता है। ये कि कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। शुक्र इनके 12वें स्थान में बैठा है। जिसके 12वें स्थान में शुक्र होता है, उसके जन्म होते ही उस घर परिवार में एक तरह से धन की वर्षा होने लगती है। और देखिए, चौथे का मालिक जब 12वें स्थान पे होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके बसता है, हमेशा ध्यान रखिए। और अष्टम का मालिक जब 12वें स्थान में होता है तब भी व्यक्ति विदेश में जाके बसता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और सूर्य, ये सूर्य कहा का है सप्तम का मालिक, जब 12वें स्थान में बैठ जाता है, अपने से छठे 6-12 का योग बन जाता है। ऐसे पति पत्नी के रिश्ते नहीं बन पाते, या तो रिश्ते टूट जाते हैं, या तू में होती है, या एक ना एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है अपने से 12वें में बैठे। अब चंद्रमा उनकी राशि बन जाती है वृश्चिक। उनकी राशि वृश्चिक बनने में राहु उनका बैठ जाता है 8वें स्थान में। तो मैं क्या देख रहा हूं, उनका यहाँ पे राशि शुक्र सूर्य बुध केतु, राहु केतु यहाँ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके इस कुंडली के हिसाब से भी ये योग बनता है कि इनकी शादी टूटने के योग पक्के हैं। अब लोशो ग्रिड में भी देख लिया हमने, पक्के हैं। अब गुरु उनका कहां बैठा है, देखिए उनका गुरु 3रे स्थान में है, और इनका यहाँ भाग्य स्थान में गुरु बैठा है। अब देखिए, अब मैं और क्या देखना चाहता हूं, शुक्र उनका अच्छी स्थिति में है, और यहां भी शुक्र इनका 12वें भाव में बैठा है। आप इनसे जज कीजिए ना कौन सा ग्रह कहां बैठा है। अब मैं सूर्य भी बड़ी अच्छी स्थिति में है, सूर्य इनका भले ही यहाँ 12वें स्थान में बैठा है, और ऐसे बच्चे के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते। यहाँ भी सूर्य थोड़ा खराब हो गया, और यहाँ भी खराब। और राहु यहाँ पे पंचम में बैठा है,
तो इनका यहाँ राहु नहीं है लोशो ग्रिड में, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का अभाव रहता है। और इन पे दशा कौन सी चल रही है? इन पे दशा चल रही है सूर्य की, और सूर्य खराब है, तो इनका सूर्य की महादशा में तलाक हो सकता है। T9 चार्ट में भी गुरु जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, और उसका जो मालिक है वो लगन में बैठा हुआ है, तब की शुक्र भी वहीं पे बैठा हुआ है जहाँ पे शुक्र उच्च का होता है। तो मे भी हो सकता है कि वो तलाक लेके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। हाँ, वो योग पक्का बना हुआ है।